राधे राधे, सुप्रभात। तो आज जो ये झोला जा रहा है और इसके अंदर है तेल का जर्किन। और मैं जा रही हूँ आज मार्केट तेल लेने। बारिश तो है, हल्की हल्की हुई है बारिश, थोड़ा सा है। अभी आ रही हूँ मैं, ठीक है? तुम घर में बैठो और मैं अभी आती हूँ। यहीं पे रहना, ठीक है? गुच्छा नहीं होना, ठीक है बच्चों? मेरी बच्ची होगी। अभी आ रही हूँ, आती हूँ। बुला क्यों रही हो? बुला क्यों रही हो? तो ये है हमारी तेल वाली दुकान कोल्हू। यहाँ तेल निकलता रहता है और ताज़ा तेल मिलता है। तो भाई, भरी बारिश में तेल तो मैं ले आई हूँ। और तेल ये है पूरा 5 लीटर। और इसके दिए हैं मैंने लाला जी को 910 रुपये। अब कितने रुपए किलो है ये आप देखो, ठीक है? और एक लाई हूँ मैं वहीं से पूजा के लिए घी। इसके मैंने दिए हैं 300 रुपये। और ये है मधुसूदन घी, ये लाई हूँ। और एक लाई हूँ मैं भड़भुजी के यहाँ से चने, भड़भुजा बोलते हैं जो भूनता रहता है, उसके यहाँ से लाई हूँ थोड़ा सा चने। और बाकी मैं पूरे की पूरी आई हूँ, पूरी भीगी हुई हूँ। जबकि मैंने ये भी रेन कोट, ये नकली वाला जो रेन कोट आजकल चला है, वैसे तो बढ़िया है ये, लेकिन फिर भी इससे भी मैं पूरी भीग गई हूँ। वो थोड़ा थोड़ा बची हूँ, मतलब सिर बच गया है। देखो, मेन सिर है ना, आजकल जुकाम हो रहा है तो सिर बच गया है। और ये सबसे बढ़िया चीज़ है भाई, ये 100 रुपये का है। और मैं भी मेरी दुकान में इसको 100 रुपये का ही बेचती हूँ। और बाद में जो है इसको बारिशें ख़त्म होंगी तो फेंक देना है, तब तक ये फट भी जाएगा। लेकिन अभी ये बहुत बढ़िया है, इसने मुझे पूरा बचाया इस समय। तो आज का टारगेट यही था कि तेल ख़त्म हो रखा था और घी भी ख़त्म हो रखा था। तो तेल मैं ऐसे लाती हूँ, कोल्हू से लाती हूँ तेल मैं। और यहाँ पे कोल्हू जो है हमारे धर्मपुर से जो है झंडी जी में पड़ता है, जहाँ झंडा साहिब का दरबार लगता है, वही कोल्हू है। और मैं तेल अक्सर वहीं से लाती हूँ, तो मैं ऐसे भर के ले आती हूँ, एक बार ही लाती हूँ। और जो भी चलेगा 2 महीने 3 महीने, क्योंकि पूजा में भी यूज होता है, खाने में भी यूज होता है। और हम हमेशा यही वाला तेल लाते हैं, काची धानी, सरसों का काची धानी लाते हैं। तो मार्च अप्रैल में उन्होंने बोला कि मार्च अप्रैल में थोड़ा रेट डाउन रहते हैं, तो उस समय कनस्तर लाने में फ़ायदा है। और इस समय तो 4-5 किलो ही 1000 रुपये का पड़ जाता है, मतलब 910 रुपये का पेड़ा मेरे को 5 किलो तेल। तो ज़्यादातर चीज़ें हनुमान चौक से हमेशा ही पड़ते हैं। वैसे जो हमारे लोकल सामान देते हैं भैया रावत जी, वो उनके यहाँ भी अच्छा है। लेकिन तेल क्या है कि तेल हो, आटा, चावल, ये चीज़ें ज़्यादा हों घर में तो भरा हुआ सा लगता है। इनके बिना अगर ख़त्म हो रही है तो तेल, आटा, चावल, दूध, ये चीज़ें हमेशा भरी हुई होनी चाहिए घर में। और नमक। वो कपड़े तो धुलने के लिए हो गए, कीचड़ कीचड़ लगी जाता है मार्केट में। इस समय जाना बहुत रिस्की है, क्योंकि पूरी रोड में पानी भरा हुआ है और पूरी सड़कों में गड्ढे हो रखे हैं। पानी में आइडिया भी नहीं लगता कि गड्ढा गहरा है या हल्का है, पर फिर भी जब बहुत इमरजेंसी हो जाती है तो जाना ही पड़ता है। वैसे बरसात में मैं कोशिश करती हूँ ना जाऊँ। थोड़ा बहुत सामान दुकान का भी ख़त्म हो रखा था, तो 1-2 सामान वो भी उठा के लाने थे, क्योंकि खाली दुकान में तो बैठा नहीं जाता। तो सामान भी लाई हूँ और तेल लाई हूँ। लेकिन इस समय गाड़ी चलाना बहुत रिस्की हो रखा है, क्योंकि एक तो ट्रैफिक इतना, और सब चिड़चिड़े दिमाग से जाते हैं, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, सब परेशान हैं। तो इस समय जो चला रहे हैं गाड़ी, बहुत संभल के चलाएं, बहुत आराम से लाएं, क्योंकि अगर आप धीरे हैं तो धीरे में केवल आप नीचे गिरेंगे, और अगर आप तेज़ी में हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस समय बरसात में बहुत ज़्यादा चोट लोगों को लगती है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं थोड़ा आराम से चलाएं। मेरे को भी यही, मैं जब घर से निकलती हूँ और जब तक घर नहीं पहुँचती हूँ, बड़ा डर लगा रहता है कि आप चाहे कितने भी अच्छे से चला रहे हो, पीछे से आने वाला कई बार बहुत गलत ढंग से चलाता है। तो बड़ा
काम मैंने आज किया है, जो मैं बारिश में जा कर के और तेल ले आई हूँ। फिर मैंने सोचा आज जो है खाना कुछ बना हुआ है, तोरी की सब्ज़ी वगैरह बनी हुई थी। फिर मैंने ये सोचा कि जिस दिन खाना वाना बनाना होता है उस दिन घर में भी करो, बाहर भी जाओ, तो जिस दिन थोड़ा बहुत शॉर्टकट हो रखा है उस दिन बाहर का काम निपटा दो। और शाम का जाना मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता, क्योंकि शाम के टाइम पे एक तो 4-5 बजे ऑफिसों का छूटने का टाइम होता है, और वो जहाँ ये आड़त बाज़ार वगैरह हैं या जहाँ ये तेल वगैरह मिलता है, बहुत संकरी तंग गलियाँ हैं। और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो गलियाँ पूरी भर के चढ़ती हैं पानी से, कुछ आइडिया ही नहीं आता कि नाली कहाँ है और सड़क कहाँ है। तो यही था कि आज मैं इस बारिश में भी बाहर, अभी भी बिल्कुल बारिश लगी हुई है, हल्की बारिश लगी हुई है, एक रफ्तार से आज सुबह से बारिश लगी हुई है। और जब मैं धर्मपुर में थी तब थोड़ा तेज़ हुई है, लेकिन अभी बिल्कुल नॉन स्टॉप सुबह से बारिश चल रही है यहाँ पे। और पहाड़ी काकड़ी, यह है पहाड़ी काकड़ी, वैसे ककड़ी बोलते हैं, खीरा बोलते हैं, पर हम काकड़ी बोलते थे। ये आनी शुरू हो गई हैं, और एक कटोरी बची हुई है दही, और इसका बनाऊंगी रायता। मैंने कल जो है घर का नमक पिसा है, पहाड़ी लूण, और इसमें हरी मिर्ची, जीरा और लहसुन वगैरह जाता है। बहुत टेस्टी हो रहा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर इससे सब्ज़ी नहीं भी है, प्लेन पराठे बनाओ, उसमें नमक लगाओ और हल्का हल्का घी लगाओ, पराठे बनाओ, चाय के साथ खाओ तो बहुत टेस्टी बनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी हो रहा है। तो इनका रायता बनेगा दोनों को मिला के। दिन का टाइम है, दाल चावल का टाइम है, लेकिन ये बन रहे हैं आलू के परांठे बेटे के लिए, क्योंकि वो जो दाल बनी हुई वो उसने नहीं खानी है। अक्सर ऐसे होता है, रात को भी यही होता है कि जो हमने बना रखा है वो उसने नहीं खाना है। और मैं कभी खाना बनाने के लिए उसके लिए मना नहीं करती हूँ, ऐतराज़ नहीं करती हूँ कि जो हमने बना रखा है तो वो क्यों ना। थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो तब हमसे दूर चले जाएंगे खाने कमाने के लिए, तब हमारे पास ये नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कभी नहीं इसको रोकती टोकती हूँ कि मैं तेरे लिए नहीं बनाऊँगी। जो जब बनाना होता है, कई बार रात में जब हम खाना वाना खा लेते हैं तो इसके लिए कुछ अलग से तब बनाती हूँ जब किचन साफ़ हो चुका होता है, बिल्कुल किचन की सफाई हो गई है, और ये आएगा, ये तब बोलेगा कि मम्मी मेरे लिए कुछ बनाओ अलग से, तो मैं बना देती हूँ। मुझे लगता है कि यार कोई बात नहीं है, बच्चे जब तक आपके पास हैं उनके लिए खाना बनाने के लिए परेशान ना हो, बना लें जो कुछ वो बोलते हैं। क्योंकि एक टाइम आता है जब बच्चे पढ़ लिख करके आपसे दूर चले जाते हैं, तब आप चाह के भी उनको उनके मनपसंद खाना नहीं खिला सकते, केवल आपके मन में रह जाती है कि यार नज़दीक होता तो मैं ये बनाती वो बनाती। तो अभी नज़दीक में हैं, जब तक पढ़ने वाले हैं, स्कूलिंग है, कॉलेज है, तभी तक आप उनके लिए उनका मनपसंद खाना बना सकते हो। बाद में उन्होंने अपने मंजिल पाने के लिए आपसे दूर उन्हें जाना ही पड़ता है। तो मैं हमेशा, अभी दिन का दाल भात का टाइम है, लेकिन मैं अपने लिए दाल चावल बना रखा है और उसके लिए मैं ये आलू के परांठे बना रही हूँ। फिर ये भी नहीं हो सकता ना कि हम खा लें और बच्चे
नहीं खा रहे हैं तो बेटी कई बार बोलती है मम्मी आपने बिगाड़ दिया है, क्यों इसकी आदतें ख़राब कर रहे हो, जो बना रखा वही क्यों नहीं खाता है। मैं सोचती हूँ यार कोई बात नहीं है, अभी तो अपने पास है तो बनाओ और खिलाओ।